हेलो एवरीवन, दिस इज रूली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा सिलेबस एंड करिकुलम या फिर पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। सबसे पहले देख लेते हैं कि करिकुलम होता क्या है, किसको करिकुलम कहा जाता है। जो करिकुलम वर्ड है, मतलब जो ये पाठ्यचर्या वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड क्यूरेरे से लिया गया है। करिकुलम वर्ड कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है क्यूरेरे, वहीं से ये करिकुलम वर्ड है जो ओरिजिनेट हुआ है। क्यूरेरे का मतलब क्या होता है? रनवे। अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें, तो करिकुलम या पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है या फिर पाठ्यचर्या क्या होती है? कोई निश्चित गोल या फिर किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जब किसी मार्ग पर चला जाता है, तब उसी को करिकुलम कहते हैं। स्कूल में जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं, वो एक्टिविटीज किस किस लिए कराई जाती हैं? कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो पहले से डिसाइड किए जाते हैं कि ये उद्देश्य है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है। उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को मतलब कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना है। तो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें हैं, किन किन तरीकों से की जाती है, तो उन चीजों को डिसाइड करके उसी चीज पर चला जाता है, उसी चीज को फॉलो किया जाता है, जिससे कि उस सर्टेन गोल्स तक या फिर उन ऑब्जेक्टिव्स तक, उन उद्देश्यों तक पहुंचा जा सके। तो करिकुलम का मतलब यही हो गया कि जब सर्टेन गोल्स के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए जो कि पहले से डिसाइडेड होते हैं, सर्टेन गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जब कुछ एक्टिविटीज या फिर करिकुलर, को करिकुलर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? करिकुलम कहा जाता है। ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें कि करिकुलम क्या होता है या फिर पाठ्यचर्या क्या होती है, तो आप सिंपली 3 क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि पाठ्यचर्या या फिर करिकुलम क्या होता है। सबसे पहले, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीज होती है। दूसरी चीज, उन चीजों को जो हमने डिसाइड कर लिया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन सारी चीजों को कब करना है। कब करने के अलावा जब ये भी डिसाइड हो गया, तो उन सारी चीजों को किस प्रकार से करना है या फिर कैसे करना है। इन्हीं तीनों चीज का आंसर क्या है? करिकुलम। मतलब अगर हम कहें कि करिकुलम में मेनली क्या किया जाता है, तो स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं या फिर जो उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं, उन उद्देश्यों में क्या क्या चीजें पढ़ानी चाहिए या फिर क्या क्या एक्टिविटीज करानी चाहिए जिससे कि उन उद्देश्यों को पाया जा सके, ये चीज की जाती है पाठ्यचर्या के अंदर। दूसरा, जो जो एक्टिविटीज, जो जो गतिविधियां डिसाइड कर ली गई कि ये चीजें करेंगे जिससे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, संपूर्ण विकास बच्चे का हो पाए, तो क्या क्या चीजें हैं ये डिसाइड कर ली। उन सारी चीजों को कब करना है, मतलब कि टाइमिंग, ये डिसाइड कर लिया। और तीसरी चीज क्या आती है करिकुलम में, कि जो हमने डिसाइड किया है कि ये एक्टिविटीज करानी है, इन इन तरीकों से करानी है, कब कब करानी है, किस किस टाइम पे करानी है। तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि कैसे करवानी है उन एक्टिविटीज को, किस तरीके से कंप्लीट कराई जाए। तो इन तीनों चीजों पे डिस्कशन होता है या फिर इन तीनों चीजों का सोल्यूशन निकाला जाता है करिकुलम के अंदर। मतलब अगर हम कहें करिकुलम क्या होता है, तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, यही होता है करिकुलम। किसी भी एक्टिविटी को निश्चित उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई गतिविधियों को, क्या क्या वो गतिविधियां होनी चाहिए, उन गतिविधियों को कब कब करना है और उन गतिविधियों को कैसे कैसे करना है, इन्हीं सब चीजों का आंसर होता है करिकुलम। ठीक है। तो हम अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो करिकुलम क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। जितनी भी गतिविधियां होती हैं या फिर टीचर के, प्रिंसिपल के या फिर वहां के जितने भी सीनियर्स होते हैं, उन सब के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब का सम टोटल जब स्कूल के द्वारा लर्नर्स को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि जब अधिगमकर्ता को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, तब किस चीज के लिए? कोई एक निश्चित ऑब्जेक्टिव या किसी निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए, तो उसी को करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम क्या है? सम टोटल है उन सभी एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस का जो कि स्कूल के द्वारा अधिगमकर्ता को दिया जाता है किसी निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए, उसी को करिकुलम कहा जाता है। अगर हम कनिंघम की डेफिनेशन से देखें, जो कनिंघम ने करिकुलम की परिभाषा दी है, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि बेसिकली करिकुलम होता क्या है। इन्होंने कहा था कि करिकुलम, पाठ्यचर्या, एक ऐसा टूल है, किसके हाथ में?
आर्टिस्ट के हाथ में। मतलब आर्टिस्ट के हाथ का एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा मटेरियल्स को मोल्ड किया जाता है। किस हिसाब से? अपने कुछ ना कुछ आइडियल्स के हिसाब से। किसके अंदर? स्टूडियो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप की पॉइंट्स समझिए। इन्होंने क्या कहा? करिकुलम को एक टूल की तरह। करिकुलम क्या है इनके हिसाब से? टूल की तरह है। इस टूल का यूज कौन करता है? टीचर्स करते हैं। यूज कौन करता है? टीचर्स करते हैं। ठीक है, और टीचर इनके हिसाब से क्या है? आर्टिस्ट हैं। क्या करने के लिए? मटेरियल्स को मोल्ड करने के लिए। मटेरियल्स इनके हिसाब से क्या है? प्यूपिल्स या फिर बच्चे, स्टूडेंट्स। मटेरियल्स को मोल्ड करने के लिए किस हिसाब से? कोई निश्चित ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या फिर किसी निश्चित उद्देश्य के हिसाब से। कहां पर? स्टूडियो में या फिर स्कूल में। ठीक है, तो इनके कीवर्ड्स को समझिए। इन्होंने क्या बोला? टूल वर्ड का यूज किया है, आर्टिस्ट वर्ड का यूज किया है, मटेरियल वर्ड का यूज किया है, आइडियल वर्ड का यूज किया है और स्टूडियो वर्ड का यूज किया है। तो अगर आप करिकुलम पे आधारित कोई भी ऐसी डेफिनेशन देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में जिसमें ये सारे टर्म्स आए हुए हैं, तो इसका मतलब वो डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? कनिंघम के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा था करिकुलम एक ऐसा हथियार या फिर एक ऐसा टूल होता है जिसको टीचर्स यूज करते हैं। टीचर्स इन टूल्स का यूज करके मटेरियल्स को मोल्ड करते हैं। मतलब मटेरियल्स को एक प्रॉपर डिजाइन देते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं। किस चीज के लिए? किसी निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए। और कहां पर? स्टूडियो के अंदर, मतलब कि स्कूल के अंदर। बेसिकली देखा जाए तो होता क्या है, स्कूल में कोई एक उद्देश्य डिसाइड किया जाता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, बच्चे के बिहेवियर में इस तरीके से चेंज आना चाहिए, बच्चा सोशली इस तरीके से एंगेज हो, उसका इंटरेक्शन बेटर हो, वो फिजिकली स्ट्रांग हो, इंटेलेक्चुअली उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये सारे क्या है? उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को पाने के लिए टीचर क्या करती है? जो मटीरियल्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उन बच्चे को इस करिकुलम की मदद से, इस टूल की हेल्प से उसी अनुसार ढालती है या फिर उसी के अनुसार उनमें बदलाव लेकर के आती है। तो कनिंघम की कह सकते हैं आप एक तरीके से बेस्ट डेफिनेशन है करिकुलम को डिस्क्राइब करने के लिए। अब एक दो और हैं जिन्होंने करिकुलम के ऊपर डेफिनेशन दी है, तो उनको भी देख लेते हैं। आप देख लेते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो पाठ्यचर्या है या फिर जो करिकुलम है वो क्या है? क्रो एंड क्रो ने कहा था करिकुलम के अंदर, पाठ्यचर्या के अंदर बच्चों के सारे अनुभव, चाहे उन्होंने वो स्कूल में प्राप्त किए हों या फिर उन्होंने स्कूल से बाहर आसपास, आस पड़ोस में, या फिर वो जहां भी रहते हैं, उनका घर है पास आस पड़ोस है, हर एक जगह से, इनसाइड द स्कूल या फिर आउटसाइड द स्कूल, तो जहां से भी बच्चों ने अनुभव लिए हैं उन सारे अनुभवों को करिकुलम या फिर पाठ्यचर्या के प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि ये सारे जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं, लर्नर के एक्सपीरियंसेस हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस को या फिर उन सारे अनुभवों को यूज किया जा सके बच्चों के ही डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के ही डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि जो लर्नर हैं या फिर जो अधिगम करता है या फिर जो बच्चे हैं, वो बच्चे चाहे कहीं भी रहें, चाहे वो स्कूल के अंदर रहें या फिर स्कूल के बाहर रहें, या फिर जब वो स्कूल जाना नहीं भी स्टार्ट करते हैं तब भी उनके बहुत सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर स्कूल में आने के बाद अगर टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चों के साथ उनका जैसा इंटरेक्शन है, बाकी टीचर्स के साथ उनका जैसा इंटरेक्शन है, या फिर पीयर्स के साथ जो उनकी अंतःक्रिया है, उन सारी चीज़ों से वो कुछ ना कुछ अनुभव लेते हैं और उसी अनुभव का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका होता रहता है। तो इन सारे ही अनुभवों को, चाहे उन्होंने वो स्कूल से प्राप्त किए हों या फिर स्कूल के बाहर से प्राप्त किए हों, उन सारे अनुभवों को करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। जो करिकुलम का कार्यक्रम तैयार किया जाता है उसमें इन सारे एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बच्चे की ही मदद करते हैं। किस तरीके से? डेवलपमेंटली, मतलब कि विकासात्मक रूप से मदद करते हैं, भावनात्मक रूप से मदद करते हैं,
सामाजिक रूप से मदद करते हैं, हर एक तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट होने में, बच्चे के ये जो इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बच्चे के ही जो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसी वजह से इन सारे एक्सपीरियंसेस को करिकुलम का जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें इंक्लूड किया जाता है। ये बात किसने बोली थी? क्रो एंड क्रो ने बोली थी। अगर आप ऐसे देखते हैं कि इन्होंने ये बात बोली थी तो आपको याद करने में दिक्कत होती है। इस वजह से आप पहले उनको हटा दिया करिए कि इन्होंने ये बात बोली थी, अब हमको रटना पड़ेगा। उनके नाम को हटाइए, पहले उस पूरे डेफिनेशन की या फिर उस पूरे परिभाषा की एसेंस निकालिए कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इनका जो बेसिक चीज थी, जो उनकी फंडामेंटल चीज थी, वो क्या थी? बच्चों के अनुभव। तो नॉर्मली अगर एक्सप्लेन करें तो आप मत पढ़िए डेफिनेशन को, मत रटिए, बस केवल इतना याद रखिए कि बच्चे के जो अनुभव होते हैं, अब बच्चे अनुभव स्कूल के बाहर भी लेते हैं, स्कूल के अंदर भी लेते हैं, वो जो भी उनकी कॉन्क्रीट चीजें आती हैं या फिर जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं, उन हर चीज से वो एक ना एक स्कीमा अपने माइंड में प्रिपेयर करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपीरियंसेस या फिर अनुभव। तो बच्चे की कुछ ना कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस को करिकुलम में ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि उन्हीं के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की हेल्प से हम बच्चे का हर एक तरीके से विकास कर सकते हैं। तो यही बात क्रो एंड क्रो ने भी बोली थी कि बच्चे के सारे एक्सपीरियंसेस को हेल्प किया जाता है करिकुलम को बनाने में। क्यों? क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस बच्चे की हेल्प करते हैं हर एक तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट होने में, चाहे विकासात्मक रूप से मदद करते हैं, भावनात्मक रूप से मदद करते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब बच्चे का हमको प्रीवियस एक्सपीरियंस पता है, जो पूर्व अनुभव है उस चीज से रिलेटेड, तभी तो हम उनको कोई नई चीज सिखा सकते हैं या फिर बता सकते हैं या फिर उनके पहले की थिंकिंग में कोई चेंज ला सकते हैं। तो उन्हीं के एक्सपीरियंसेस का यूज करके ये पूरा प्रोग्राम या करिकुलम प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि वो कॉग्निटिव लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पर हर एक तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सके। तो यही क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन थी करिकुलम के ऊपर। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, आप आराम से डेफिनेशन अगर इससे रिलेटेड कोई भी पेपर में आती है तो आप बिना सोचे समझे तुरंत इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, आपका की पॉइंट है। अगर आपको किसी की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए सबसे पहले समझिए कि उस व्यक्ति की इस टॉपिक को लेकर के क्या आइडियोलॉजी रही होगी या फिर उसकी क्या सोच रही होगी, जिसके आधार पर इसने ये परिभाषा दी है। तो उसी की जो फंडामेंटल चीज है, जो की चीज है, उसको पकड़ लीजिए, फिर आपकी पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल्बर्ट ओलिवर की। इन्होंने क्या कहा था? करिकुलम एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। क्या है? एल्बर्ट ओलिवर के हिसाब से जो करिकुलम है, मतलब कि जो पाठ्यचर्या है, वो एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। किसका? स्कूल का। शैक्षणिक कार्यक्रम है स्कूल का, जिसमें कि क्या कराया जाता है? जो पूरा कार्यक्रम तैयार किया जाता है वो शिक्षा के आधार पर किया जाता है। इन्होंने कहा था क्योंकि जो करिकुलम है वो शैक्षणिक कार्यक्रम है, इस वजह से करिकुलम को प्रिपेयर करने के लिए 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, या फिर करिकुलम को 4 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले किस चीज का कार्यक्रम होता है इनके हिसाब से? जो करिकुलम है वो एक शिक्षण कार्यक्रम है, मतलब कि जो भी पूरा तैयार किया जाता है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है, वो किस चीज की तैयार की जाती है कि किस तरीके से बच्चे को शिक्षा देनी है। शिक्षण कार्यक्रम का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा था? ये एक्सपीरियंसेस का प्रोग्राम है, अनुभवों का कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बच्चों को सिखाती हैं और बच्चों के पूर्व अनुभवों का यूज करके बच्चों को नए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हैं या फिर पढ़ाती हैं। मतलब कि ये किस तरीके का कार्यक्रम हो? एक्सपीरियंसेस कैसे, मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंसेस है या फिर अनुभवात्मक कार्यक्रम है। तीसरा प्रोग्राम ऑफ सर्विस है या फिर सेवा कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि टीचर बच्चे को ज्ञान दे करके एक तरीके से सेवा भाव कर रही है, बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट करके एक तरीके से ग्रेटिट्यूड का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सेवा कार्यक्रम है एक तरीके का। या फिर एक इस तरीके से पूरा एजुकेशनल प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है जिससे कि हर एक बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ लिख जाए, और अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाएगा तो वो देश के लिए अच्छी से अच्छी तरीके से सर्व करेगा। तो ये भी एक रीजन है कि इन्होंने प्रोग्राम ऑफ सर्विस इसको बोला था। चौथी चीज इन्होंने क्या कहा था? जो करिकुलम है उसका एक एलिमेंट हो लास्ट में हिडन करिकुलम या फिर प्रच्छन्न पाठ्यचर्या।
अब एक प्रॉपर तरीके से मान लीजिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी और कैसे करवाई जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि टीचर को बताना नहीं पड़ता है, प्रिंसिपल को बताना नहीं पड़ता है, या फिर उनके सीनियर्स को बताना नहीं पड़ता है। बच्चे अपने आप से ही वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो सीख जाते हैं। तो एक तरीके का हिडन करिकुलम का कार्यक्रम है। तो एल्बर्ट ओलिवर के हिसाब से जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, वो एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम है, शैक्षणिक कार्यक्रम है स्कूल का, जिसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, शैक्षणिक कार्यक्रम। दूसरा प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब अनुभवात्मक कार्यक्रम। तीसरा है आपका प्रोग्राम ऑफ सर्विस, सेवा का कार्यक्रम। और चौथा है आपका हिडन करिकुलम, मतलब कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। तो मुझे लगता है कि इन तीनों, कनिंघम, दूसरा ये आपके क्रो एंड क्रो, और तीसरा ये आपके एल्बर्ट ओलिवर, इन तीनों की डेफिनेशंस के ही बेसिस पर हमने पूरा करिकुलम का टॉपिक समझ लिया है। अब इनके अलावा 4 बेसिक एलिमेंट्स अलग से हैं जो कि करिकुलम के माने जाते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 4 उद्देश्य के साथ या फिर 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के करिकुलम को प्रिपेयर किया जाता है। किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है जब करिकुलम को बनाया जाता है या फिर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है? पहली चीज, एक उद्देश्य के साथ बनाया जाता है, एम के साथ, एम ओरिएंटेड होता है। मतलब कि कुछ जनरल होते हैं, मतलब कि कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, और कुछ होते हैं स्पेसिफिक उद्देश्य। मतलब कि कुछ जो जनरल उद्देश्य होते हैं वो ऐसे हैं कि पूरे स्कूल में या फिर पूरे क्लास के जो बच्चे हैं उनको इन सारे सब्जेक्ट में एट लीस्ट इतनी चीजें आनी चाहिए। और स्पेसिफिक चीजें वो होती हैं कि जिन बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अगर एवरेज है या फिर हाई है तो इनको ये चीजें तो आनी ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से 2 तरीके से होता है। जो उद्देश्य होते हैं वो कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, सॉरी, कुछ सामान्य उद्देश्य के साथ बनाया जाता है, और दूसरा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के साथ करिकुलम का निर्माण या फिर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। दूसरा, जिस उद्देश्य के साथ करिकुलम को बनाया गया है, अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर विषय वस्तु तैयार की जाती है या फिर एक प्रॉपर पाठ्य वस्तु तैयार की जाती है, कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है कि हमने डिसाइड तो कर लिया ये जनरल चीजें हैं जो कि बच्चों को आनी चाहिए। एक चीज और, जो करिकुलम है, करिकुलम में डिजाइन किया जाता है या फिर सेट किया जाता है कि हर क्लास के बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ना है, उन सारे सब्जेक्ट को किस लाइन से पढ़ना है या फिर कितना इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ना है, ये चीज भी आपकी करिकुलम में ही डिसाइड होती है। तो हर एक सब्जेक्ट का एक उद्देश्य है कि इस सब्जेक्ट में बच्चे को इतना आ जाना चाहिए या फिर इस क्लास में बच्चों को इतना आ जाना चाहिए। अब उस चीज के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट या फिर कुछ ना कुछ पाठ्य वस्तु होनी चाहिए उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर कंटेंट तैयार किया जाता है कि हर एक क्लास के बच्चों को कौन कौन सी करिकुलर एक्टिविटी है, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी है जो कि आनी चाहिए। मतलब कि दोनों ही तरीके की गतिविधियों को डिसाइड किया जाता है कि पाठ्य वस्तु में इन चीजों को इन क्लास के बच्चों के लिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। अब कंटेंट डिसाइड हो गया कि ये पाठ्य वस्तु है जो कि बच्चों को पढ़ानी है। अब तीसरी चीज क्या आती है, उस पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथडोलॉजीज क्या क्या होंगी, क्या क्या शिक्षण विधियां हैं जिनका यूज किया जाएगा। टीचर को जाकर के ऐसे डायरेक्ट कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं करनी है। बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से, बच्चे के क्लास के लेवल के हिसाब से, उनके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। उन शिक्षण विधियों से वो चीजें पढ़ानी है। अब तो बुक्स वगैरह जो एनसीईआरटी की हैं उनमें प्रॉपर टीचर के लिए भी स्पेस दिया रहता है जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आप इसको बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर एक एक्टिविटी टाइप की एक स्पेस होता है जहाँ पे वो सारी चीजें बच्चों के एक्सप्लेन करने के लिए पहले से ही मेंशन की रहती हैं। तो टीचिंग मेथडोलॉजीज भी करिकुलम में डिसाइड की जाती हैं। मतलब कि शिक्षण विधियां, उन कंटेंट को बच्चों तक डिलीवर कैसे करना है ये। लास्ट में अब आपने विषय वस्तु तैयार कर ली, विषय वस्तु को तैयार के अलावा आपने शिक्षण विधियां का तैयार कर ली। उन शिक्षण विधियों का बाद में आप मूल्यांकन कैसे करो, किस तरीके से इवेल्युएट करो कि जिन विधियों का यूज करके आपने बच्चों को कंटेंट पढ़ाया है वो सारी चीजें बच्चों को समझ में आई भी कि नहीं आई। जिस उद्देश्य के साथ हमने इस कंटेंट को बनाया था,
जिन शिक्षण विधियों को किस तरीके से पढ़ाना है ये हमने डिजाइन किया था। अब वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इसके लिए तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन किन किन तरीकों से करना है, कब कब करना है और कैसे करना है, ये सारी चीजें भी करिकुलम या फिर पाठ्यचर्या में डिसाइड की जाती हैं। इवैल्यूएशन के माध्यम से ये चेक किया जाता है कि जिस उद्देश्य के साथ ये सारे कंटेंट बनाए गए थे वो सारे उद्देश्य बच्चे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और अगर नहीं पा रहे हैं तो उनको वापस से वो विषय वस्तु या फिर पाठ्य वस्तु कंटेंट पढ़ना पड़ता है। तो ये एक प्रॉपर साइकिल है, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पाठ्यचर्या या फिर करिकुलम में इन्वॉल्व होते हैं। अब देख लेते हैं, जब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तब कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, या फिर इन चीजों को ध्यान रख करके जो करिकुलम है उसका निर्माण किया जाता है। पहली चीज, ये तो मैंडेटरी है कि व्यवस्थित होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट व्यवस्थित होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या लेसन होनी चाहिए या फिर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो एक व्यवस्थित पूरा प्रॉपर तरीका होना चाहिए करिकुलम को बनाने का। लेकिन व्यवस्थित एक्टिविटीज या फिर व्यवस्थित गतिविधियों के अलावा दूसरी चीज क्या है, अनौपचारिक गतिविधियां भी इसके मूल सिद्धांत में आती हैं। मतलब कि आपने फॉर्मल एक्टिविटीज व्यवस्थित तरीके से क्या क्या गतिविधियां करानी है, कौन कौन सा कंटेंट किस किस शिक्षण विधि से पढ़ाना है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन उन बच्चे बोर ना हो जाएं, इसलिए बोर ना होने के लिए उन व्यवस्थित गतिविधियों के अलावा बच्चों को कुछ अनौपचारिक गतिविधियां भी करानी पड़ती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें करिकुलम प्रिपेयर करते टाइम, निर्माण करते टाइम, कि बच्चे व्यवस्थित गतिविधियों के साथ साथ अनौपचारिक गतिविधियां करने का भी पूरा पूरा टाइम या फिर पूरा पूरा स्पेस पाएं। ठीक है। दूसरी चीज, जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसका एक सिद्धांत ये होता है कि जो बच्चों को विषय वस्तु दी जाए वो बस केवल 4 दीवारी के अंदर ना रह जाए, बच्चे इसके बियॉन्ड जाकर के भी चीजें सीखें, या फिर बच्चों ने जो भी नॉलेज ली है, जो भी चीजें सीखी हैं, वो बस रटने के लेवल पे ना रहे, उसको अपने रियल लाइफ में यूज करना, उसका एप्लीकेशन करना भी सीखें। मतलब कि 4 दीवारी से बाहर बियॉन्ड जाकर के उन चीजों का यूज करें। इस तरीके से करिकुलम डिजाइन करना चाहिए। मतलब कि जब आप टीचिंग मेथडोलॉजीज वगैरह प्रिपेयर करो तो इस चीज का ध्यान रखो कि बच्चे रटे ना, ऐसी शिक्षण विधियों का यूज करो कि उसको वो प्रॉपर तरीके से समझे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तभी वो अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। कुछ जनरल एम्स होते हैं, वो जनरल एम्स मैंडेटरी हैं, हर एक बच्चे को पाने ही पाने हैं। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारे जो चार ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, ये बच्चे को आनी ही आनी चाहिए। तो ये क्या है, जनरल एम है। तो जनरल एम प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, इसका कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन, मूर्त अभिव्यक्ति बच्चे में दिखनी चाहिए, मूर्त रूप से अभिव्यक्त होना चाहिए कि हाँ उन्होंने ये चीज सीख ली। कुछ चीज मेंटल लेवल पे है कि हाँ कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट है, नहीं समझ में आता कि उन्होंने ये चीज सीखी है नहीं सीखी, उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, तो कुछ चीजें नहीं समझ में आती है। लेकिन फिर भी कुछ जनरल एम्स हैं जो कि प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ उसके लिए कॉन्क्रीट एक्सप्रेशंस मैंडेटरी है कि होनी चाहिए। जो करिकुलम है वो क्या करता है, आइडियल्स को एक्शन में लाने के लिए काम करता है। मतलब कि जो आइडियाज बनाए गए हैं, जो सारी पूरी सिद्धांत और तरीके सब सारे बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, उन सबको एक्शन में लाने का काम करिकुलम में डिसाइड किया जाता है या फिर डिजाइन किया जाता है। ये क्या करता है, उद्देश्य को आउटकम या फिर उद्देश्य को रिजल्ट के साथ जोड़ने का काम करता है। जो प्रिंसिपल है ये तो आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, इसके अलावा कुछ और सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर पाठ्यचर्या बनाई जाती है। जो पाठ्यचर्या है वो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड होती है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बुक्स और कॉपीज तक सीमित ना रह जाएं, इसके बाहर भी वो बहुत सारी चीजें जो हैंड एक्टिविटी या फिर जो मेंटल लेवल से रिलेटेड एक्टिविटीज है, उन सारी चीजों को भी, एक्टिविटीज को भी करना सीखें। करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड होता है, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, छात्र केंद्रित होता है, फ्लेक्सिबल या फिर लचीलापन उसमें होता है करिकुलम में। क्यों? इस सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है पाठ्यचर्या का निर्माण करते टाइम। किस चीज का? लचीलेपन का, कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि टाइम या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसमें कुछ चेंजेस अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं। जो करिकुलम है वो न्यू नॉलेज ओरिएंटेड होता है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो सीखें वो बिल्कुल रटा रटाया सीखें, उसके साथ कोई भी चीज अगर उनको सिखाई जा रही है तो कुछ ना कुछ वो नया ज्ञान भी अर्जित करें। तो इस वजह से न्यू नॉलेज ओरिएंटेड भी करिकुलम होना चाहिए। इस सिद्धांत के को ध्यान में रखते हुए
जो पाठ्यचर्या का निर्माण है वो करना चाहिए। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट इस टर्म का यूज करके आपसे पूछ लिया जाए कि एक जो बेसिक प्रिंसिपल है पाठ्यचर्या का, उसमें एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर एलपीजी का मतलब क्या होता है। मतलब कि जो पाठ्यचर्या है वो किस चीज पर आधारित होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन, मतलब कि बच्चे फ्रीडम फील कर सके, स्वतंत्रता उनको अनुभव हो, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। इन 3 चीजों का ध्यान जब पाठ्यचर्या का निर्माण हो तब उस टाइम रखना चाहिए। इस वजह से ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए। तो ये आपका हो गया मूल सिद्धांत पाठ्यचर्या के। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, जो पाठ्यचर्या के प्रकार हैं उनको, और जो मॉडल्स हैं पाठ्यचर्या के ऊपर जो अलग अलग लोगों ने बनाए हैं उनको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।